हेलो एवरीवन। दोस्तों कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम जो गत दिनों के अंदर भारत के जो 5 राज्य हैं उनके अंदर चुनाव हुए थे, उनके चुनाव परिणाम के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो सारा डाटा है हमने भारतीय चुनाव आयोग, जो कि विधानसभा क्षेत्र के चुनाव भी भारतीय चुनाव आयोग ही कराता है, यानी कि इंडियन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिया है। जो कि भारत के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी, यानी भारत के अंदर केंद्र के अंदर बीजेपी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसने 5 प्रमुख राज्यों में से 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उनमें से 3 राज्यों के अंदर पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 3 राज्य हैं। इसके अंदर भाजपा ने पूर्ण बहुमत जीत हासिल की है, यानी कि इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब बात करें छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर, जो पिछली सरकार थी वो कांग्रेस की थी, तो अब वर्तमान में इनके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नेक्स्ट बात करें कि 3 दिसंबर को मतपत्रों की गिनती हुई थी। उससे पता चलता है कि भाजपा ने भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों का भी नियंत्रण छीन लिया था। यानी कि वर्तमान के अंदर छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, जो कि इस बार चुनाव के अंदर भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल करके उनसे ये दर्जा भी छीन लिया गया है कांग्रेस से, और इन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब बात करते हैं राजस्थान की। सर्वप्रथम तो राजस्थान के अंदर कुल विधानसभा क्षेत्र, जो विधानसभा की सीटें हैं वो 200 हैं। उनके अंदर 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। 199 सीटों पर इसलिए चुनाव हुए थे क्योंकि एक सीट जो कि श्रीकरणपुर है, श्रीकरणपुर बीकानेर की सीट है ये विधानसभा क्षेत्र, वहाँ से बीकानेर की सीट से एक जो कांग्रेस का प्रत्याशी था उसकी डेथ हो गई थी। इस वजह से ये कुल 200 में से 199 सीटों पर ही चुनाव हुआ था। उसमें से भाजपा ने 135 सीटें प्राप्त की है और कांग्रेस ने 69, भारतीय आदिवासी पार्टी ने 3 सीट प्राप्त की है। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी ने और ये निर्दलीय उम्मीदवारों ने सीटें प्राप्त की है। आगे बात करें तो 25 नवंबर को राजस्थान के अंदर चुनाव हुआ था। उसके अंदर कुल मतदान हुआ था 75.45%। 75.45% में इस चुनाव के अंदर जो पोस्टल बैलेट होते हैं, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उन्होंने पोस्टल बैलेट से मतदान किया था, वो 0.83% मतदान था। ये भी इसके अंदर शामिल है। तो कुल प्रतिशत कितना हुआ था? 75.45% मतदान हुआ था। उसके अंदर पुरुषों ने 74.53% और महिलाओं ने 74.72% मतदान किया था, यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज़्यादा मतदान किया था। और ऑल ओवर देखा जाए तो 75.45% मतदान हुआ था। नेक्स्ट आगे बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कुल विधानसभा क्षेत्र 230 है। वहाँ पर 163 सीटें भाजपा ने जीतकर रिकॉर्ड 5वीं बार सरकार बनाएंगी। वहीं कांग्रेस को 66 सीटें और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। यहाँ पर 77.15% मतदान हुआ था। आगे बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में भाजपा ने 54, कांग्रेस ने 35 सीटों पर कब्जा जमाया और छत्तीसगढ़ में 76.31% मतदान हुआ था। उसके बाद में तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में कांग्रेस ने 119 सीटों में से 64 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है, यानी कि यहाँ पर अब कांग्रेस की सरकार बनेगी। और यहाँ की एक पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय समिति पार्टी, जिसे तेलंगाना राष्ट्र समिति भी कहते हैं, उसने 39 सीटें प्राप्त की है और भाजपा ने 8 सीटें प्राप्त की है। यहाँ पर 71.74% मतदान हुआ था। नेक्स्ट बात करें मिजोरम की, तो 4 दिसंबर 2023 को मिजोरम के अंदर पूर्व IPS अधिकारी हैं लाल दुहोमा के नेतृत्व वाली सरकार है ZPM, जिसे जोरम पीपुल्स मूवमेंट भी कहा जाता है। ये मिजोरम में सरकार बनाने को तैयार है, यानी कि इन्होंने बहुमत हासिल किया है। ये एक पूर्व IPS अधिकारी हैं लाल दुहोमा, इनकी पार्टी है ZPM, ये इन्होंने बहुमत हासिल किया है। और ये जो लाल दुहोमा है, ये हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी हैं उनकी सिक्योरिटी में भी ये रह चुके हैं। और यहाँ पर 80.66% मतदान हुआ है। उसके बाद में ये जो ZPM है इसने 27 सीटें हासिल की है, और जो मिजो नेशनल फ्रंट है इसने 10 सीटें और बीजेपी ने 2 सीटें, कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। ये ZPM के जो नेता हैं लाल दुहोमा, ये एक पूर्व IPS अधिकारी हैं और इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी सुरक्षा की हुई है।
जो कि अब वर्तमान में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। आज की हमारी ये पांचों राज्य की जो विशेष चर्चा है वो हमने की है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।